सरकार तुरंत करे। रेणु बाला जी, रेणु बाला जी। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों भारी वर्षा के कारण पूरे हरियाणा क्षेत्र में, राज्य में बाढ़ की स्थिति बन गई है और मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इन बाढ़ के उपायों के लिए क्या सरकार क्या कदम उठा रही है और कितनी जल्दी कदम उठा रही है। और अगर अध्यक्ष जी मैं बात करूं अपने हल्का सा ढोरा की, जिसमें मेरे हल्का सा ढोरा में ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां और नाले हैं जो ओवरफ्लोर होके उनके किनारे टूट के हल्का सा ढोरा में और सढौरा क्षेत्र के शहर है जो उन लोगों के घरों में पानी बहुत ज़्यादा घुस गया, जिससे हजारों एकड़ ज़मीन किसानों की बर्बाद हो चुकी है, फसल खराब हो चुकी है क्योंकि उस ज़मीन में दलदल चढ़ चुका है और उसकी वजह से फसल खराब हो चुकी है। और जो सढौरा के गरीब लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उन बारिश की वजह से घरों में पानी भर चुका है और उनकी छत गिर चुकी है, तो जिनके लिए खाने के राशन भी उपलब्ध नहीं हो सका। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि मेरे हल्का सढौरा के कुछ गांव हैं जी जिनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगी, गांव पिंजौरा, पंजौरी, सुखदासपुर, बसातियाँ वाला, गधौला, रड़े का माजरा, बम्बोड़ का माजरा, शालबा, हैबतपुर, ललाड़ी और लाहड़पुर, कांदड़ी, खुर्द, ऐसे अनेकों 50-60 ऐसे गांव हो जिनमें पानी की वजह से बहुत हालात खराब हो चुके हैं। श्रीमती तो गीता बुकुल सर एक मिनट अध्यक्ष जी, मेरा क्वेश्चन तो पूछना था तो आपने बता दिया। मेरा क्वेश्चन तो सुन ले आप। क्वेश्चन बाकी रहेगा। हाँ जी, ये तो मैं अपने हल्के की समस्या बताई आपको, हरियाणा की समस्या नहीं बतानी थी, क्वेश्चन पूछना था। आप कुछ अभी बताती हूँ जी आपको। अध्यक्ष जी, तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि सढौरा क्षेत्र में जो सभी छोटी बड़ी नदियां हैं, नाले हैं, उनको चाहे वो चेतंग नदी हो, नकटी नदी हो, सोहंग नदी हो, उनकी खुदाई करके और उनके किनारों को मजबूत करके कब तक मजबूत किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में लोगों को नुकसान ना हो, बारिश की वजह से लोगों के घर में पानी ना घुसे। वैसे तो सरकार कहती है कि हम जो छोटे बड़े नदी नाले हैं या ड्रेनेज हैं उनकी सफाई करने के लिए अपना फंड देते हैं, रिलीज करते हैं, लेकिन जब अधिकारियों को ये पता है कि बारिश का मौसम है तो उससे पहले उन नदी और नालियों की सफाई क्यों नहीं कराई जाती। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे हल्के में इन नालियों का और श्रीमती गीता बुकुल सफाई करा के उनको मजबूती दी जाए और किनारों को पक्का किया जाए। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। बेमौसमी बारिश की वजह से जो ये प्राकृतिक आपदा आई, इससे बहुत ज़्यादा जान माल का, फसलों का, पशुओं का, इंसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ में जो पोर्टल की सरकार ने जब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाए हमारे क्षेत्र में, मैं अगर झज्जर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, 2 या 3 दिन ये पोर्टल खुले और चले नहीं। हमारे यहाँ झज्जर में केवल मात्र 60% किसानों ने रजिस्टर्ड किसान के तहत मेरी फसल मेरी योजना के तहत जो है ब्यौरा के तहत रजिस्टर्ड करवाया। उसमें से मात्र 30% किसान ऐसे हैं जो कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाए और उनमें से भी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हुआ। और वैसे भी मैं कहना चाहूँगी, जहाँ पर हम कांग्रेस के विधायक हैं, जब इस तरह की आपदा आती है, मेरे जो एडजॉइनिंग एरिया है विधानसभा के, दूसरे मैं नाम नहीं लूँगी किन किन हलकों में, मंत्री जी का हल्का है, चाहे कोई दूसरे हल्के हैं, सब में मुआवजा बटा। हमारे यहाँ पर जो 60% या 75% खराबा दिखाया गया और जब उसको चढ़ाया गया पटवारी के द्वारा 25% से उसको कम दिखा दिया गया। बहुत अन्याय हमारे क्षेत्र के साथ हुआ। हमारा लो लाइन एरिया वैसे ही थोड़ी सी बारिश के साथ जो जल भराव हो जाता है, उसमें ड्रेनों की सफाई नहीं है, भिंडावास की लेक की सीपेज की वजह से वहाँ पर दिक्कत है, एनटीपीसी का जो वाटर वर्क्स बने हुए हैं उसके टेबल की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत कि हमारे यहाँ पर न केवल खेतों में पानी भरा, खेतों के साथ साथ जो गांव में पानी भर गया, जो तालाब ओवरफ्लो हुए, उसकी वजह से पूरे के पूरे गांव भी जलमग्न हो गए, फसलें भी बर्बाद हो गई। ना तो पिछली फसल बोई, ना इस बार फसल बोई, ना पिछली फसल का मुआवजा मिला और ना ही इस बार की जो फसल थी उसका कोई रजिस्ट्रेशन हुआ। और उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ये जो क्लस्टर है, इसमें हमारे जो एग्रीकल्चर की जो इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पर किसी का एम्पैनल नहीं हुआ, एम्पैनल्ड नहीं है वो कंपनियां। विशेष तौर से मेवात है, झज्जर है,
चरखी दादरी, पानीपत, पलवल, भिवानी, यमुनानगर, फतेहाबाद, इनमें कोई कंपनियां ही नहीं है जो फसल बीमा योजना के तहत कंपनियां हो। वैसे भी ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये तो मैं समझती हूँ इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ देने के लिए है। किसानों को तो अगर कोई बात आती है तो पोर्टल एक दोबारा बना दिया जाता है। दो बात कैसे, एक तरफ करो कंपनी नहीं है, दूसरी तरफ करो लाभ ये मजाक का विषय नहीं, आप पता करें कंपनियों को। ये कंपनी हमारे दो यहाँ बात पर होगी ये तो। हमारे यहाँ पर जुलाई तक जो कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था, वो हमारे क्षेत्र में ये कंपनियां एम्पैनल्ड नहीं है इस समय। एक तरफ तो ये सरकार नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि भी वो इंश्योरेंस कंपनियों को लाभ देने के लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। एक चीज मैं क्लैरिफाई आपसे चाहूंगा जी, जो कंपनी है नहीं है और क्षतिपूर्ति पोर्टल कह पर रही है कि कंपनियां मुआवजा, क्या ये आज कॉलिंग अटेंशन के सब्जेक्ट से रिलेट करता है? आप खुद चेयर पे बैठे हैं, क्या ये टॉपिक पिछले साल का मुआवजा इस साल के फ्लड से रिलेट करता है? जो सदन में फ्लड जो पिछली बार आया या इस बार आया, आप कृपया प्रश्न ये है, आप इस बात की जांच करवाएं कि झज्जर के अंदर क्षतिपूर्ति पोर्टल कितने दिन चला और जल भराव की वजह से जो डेंगू की बीमारियों से डेथ हुई है, इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से हुई है, सरकार ने उस पर संज्ञान लिया कि नहीं लिया? हमारे विधानसभा क्षेत्र झज्जर के साथ भेदभाव क्यों किया गया, मेरा ये प्रश्न है। श्रीमती किरण चौधरी जी। अध्यक्ष जी, ये जो इतनी तबाही इस बारी जो जून के महीने में हुई बारिश के कारण, जहां पर बाढ़ आई इतनी ज़बरदस्त, और हमारे इलाके के अंदर पानी के, क्योंकि इतना ज़बरदस्त बारिश थी तो पानी जो है वहाँ पे वाटर लॉगिंग बहुत ज़बरदस्त हुई है। बिल्कुल, आपको मैं नाम बता दूं कौन कौन से गांव हैं? सुनिए, बापोड़ा, मिरान। अब ये अगर ये बात हो रही है तो चलिए आप मेरे साथ अभी, हाँ, ये कौन होते हैं आप? ये ना आप प्रश्न तो पूछिए। ये नहीं जा सकते वहाँ, ये नहीं जा सकते। किसानों ने इनका घर घेराव कर रखा है, इनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता वहाँ। किरण चौधरी जी, एक मंत्री जी, वो जो तोसाम बात कह रही हूँ बीच में बोली जा रही है, क्या बात है? तोसाम जो हल्का है वो मेरे हल्के के बिल्कुल साथ लगता है। मैं बता रही हूँ ना, वाटर लॉगिंग क्या बात कर रहे हैं? आप मेरे साथ चलिए, क्या जबरदस्त मांग रहे हैं, वाटर लॉगिंग हो रही है। आप प्रशांत पानी मांग रहे हैं, कैसे डूबा हुआ है? मैं बताती हूँ ना कौन कौन से गाँव के अंदर जो है क्या हाल हो रहे हैं। ये जो है वाटर लॉगिंग इतनी जबरदस्त तरीके से हो रही है, और आप मेरे साथ चल के देखिए अगर आप ये बात मानते नहीं है। बापोड़ा के अंदर, मिरान में, बीरन में, डांग में, सागवन में, भेरा में, ईसरवाल में, संडवा में, मालवास में, ये सारे गांव के अंदर बहुत ज्यादा बारिश के कारण बहुत जबरदस्त वाटर लॉगिंग हुई है। और अभी नहीं, हमेशा होती है ये, इस बारी तो और भी बुरा हाल हुआ है। खैर अध्यक्ष जी, ये जब कुछ पता नहीं है तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हल्का मेरा है, मुझे मालूम है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अभी इन्होंने यही मंत्री जी ने ये बात कही कि जो है फसल बीमा योजना जो है वो स्वेच्छा से है। ये सबसे बड़ी झूठ है। स्वेच्छा कुछ नहीं है इसमें। प्रश्न पूछ लो। नहीं, प्रश्न पूछ लो आप। फसल बीमा योजना अलग विषय है, ये बाढ़ का विषय, बाढ़ पे प्रश्न। बाढ़ का ही विषय है, तभी मैं पूछ रही हूँ ना। मैं दोबारा से कहता हूँ, बाढ़ का विषय तभी तो पूछ रही हूँ। कोई भी किसान अपनी मर्जी से चाहे तभी फसल बीमा योजना होती है। कोई पार्टिसिपेट ना करना चाहे तो ना करे। पटल के ऊपर जब ये बात कही जाती है तो गलत बात जो कहता है मुझे बताइए, ये फैसला किया जाए। सुनिए कि झूठ कौन बोल रहा है, क्या कार्रवाई करी जाएगी, ये बताइए मुझे। हमारे दोनों में से अगर ये स्वेच्छा से ना हो, अगर ये स्वेच्छा से ना हो तो फैसला किया जाए कि हमारे दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है, और उसको सदस्यता छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, एक मिनट, आओ उसकी कमेटी बनाओ, आओ उसकी कमेटी बनाओ, आओ उसकी कमेटी बनाओ और फैसला करो। यहाँ पर हजारों दर्जनों के जो है एफिडेविट ला के रख दूंगी, जहाँ पे स्वेच्छा से नहीं, जबरदस्ती केसीसी कार्ड से बगैर उससे काटी जाती है। क्या बात करते हैं? बहुत पुरानी बात होगी। बहुत पुरानी बात नहीं है, यह भी बात है। ये तो इन्हें बेरा है, बाहर निकल रहे हैं तो ये बात करेंगे, ये खत्म हो रहा है सौदा। अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला करवाया जाए कि स्वैच्छिक है, मैं दूसरा मेरा प्रश्न, कंपल्सरी है। दूसरा मेरा प्रश्न, आप इस बात का फैसला करवाया जाए। हर बार यही चर्चा आती है, हर बार यही चर्चा आती है। मैं कहता हूं कि जो जिसकी बात गलत निकले वो सदस्य ना रहे। मैं कह रही हूँ ना, स्वेच्छा से नहीं है। मैं अभी सदन पटल पे कह रही हूँ, सदन पटल पे मैं कह रही हूँ, स्वेच्छा से नहीं।
मैं कह रहा हूँ मैं गुमराह नहीं कर रही, गुमराह आपने हमेशा करा है और आप हमेशा गुमराह करते हैं। अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे बेंच का मेंबर नहीं होगा, ये गलत होगा, इनको ज्यादा हो इनका इनकी जो भी जबान है सदन के अंदर जो भी है बोलते हैं सारा गुमराह करने वाली बात करी जाती है। अध्यक्ष देखिए, ये अध्यक्ष मैं बोल रही हूँ, तो आप मेरे को बोलने क्यों नहीं दे रहे? नहीं, वो बात इस पे थी कि आप स्वेच्छा से है। अपना प्रश्न बात देखो मंत्री जी की है। एक मिनट बात रख रही हूँ। एक मिनट आपकी बात सदन के अंदर जो बात आप जो बात कह रहे हो उस बात के ऊपर मैं रख रही हूँ। आप कोई बात कह रहे हो और अगर वो बात सही नहीं है तो मंत्री जी उस पे अपनी टिप्पणी तो देंगे। मंत्री जी ने ये कहा है कि जो बीमा योजना है वो स्वेच्छा से है। स्वेच्छा से अध्यक्ष जी खाली कागजों में दिखाई हुई है, जबरन केसीसी कार्ड से जो किसान नहीं भी चाहते उनका भी जो है बीमा कटता है। माननीय मुख्यमंत्री ये है, माननीय मुख्यमंत्री इसमें एक विषय में अकाउंट से काट लिया जाता है बगैर माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी बात ठीक है। देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी उनके लिए जो लोनी नहीं है। जो लोनी है उनका बैंक के अंदर जो उनका 2% या 5% का शेयर है वो काटते हैं और वो इसलिए काटते हैं, नहीं वो काटने बैंक सुनिए, किसान अगर बैंक में लिख के दे देगा तो नहीं काटेगा। किसान अगर बैंक में लिख के दे दे, क्या बैंक में क्या कि मुझे बीमा नहीं कराना, नहीं काटेगा बैंक। अच्छा बैंक वो कहते हैं नहीं काटेगा, ठीक है। इसका मतलब तो ये हो गया देता है तो काटता है। इसका मतलब ये हो गया कि वॉलंटरी हो गया, लेकिन जो कि उन्होंने लोन लिया हुआ है इसलिए बीमा अगर कोई करवाते हैं कंपनी से तो पैसा जो आएगा वो बैंक में आएगा। अगर लॉस बैंक का होता उसके कारण से तो बैंक ने लोन दिया, उसका फसली बीमा होता इसलिए कि फसल बेच करके और उस लोन को वापस करेंगे। और फसल हुई नहीं, फसल का हुआ खराबे का मिला कंपनसेशन, तो कंपनसेशन अगर बैंक में जाएगा तो जो उसने फसल के नाते से पैसा देना था तो उस कंपनसेशन से बैंक लेगा ना, बैंक तो कैसे लेगा, इसलिए बैंक वाले वो लिखवा के और ले लेते हैं। ये जो है, जो ये विषय जो है, ये जो है, ये फसल बीमा योजना जो है, एक मिनट भाई, ये फसल बीमा योजना, अध्यक्ष महोदय, फसल बीमा योजना जो है लोन रिकवरी स्कीम बना दी इन्होंने। नहीं लोन रिकवरी स्कीम, अध्यक्ष महोदय काटते में बीमा चल गया जी। यहाँ तक के कोई मेले में भी जाना जी तो उसका भी बीमा है, हर जगह बीमा है। मतलब एक सबसे बड़े वर्ग को उसको ये मिसगाइड कर रहे हैं कि बीमा गलत है, बीमा ना करवाओ, बीमा गलत है। लोन मतलब जहाँ बीमे के लिए सारी दुनिया में हर चीज का, अगर आपने सैटेलाइट में उसका भी बीमा रहा, अध्यक्ष महोदय, हवाई जहाज का भी अध्यक्ष महोदय जाओ वहां भी बीमा रहा। और ये एक सबसे बड़े वर्ग को कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े वर्ग को मिसगाइड करती घूम रही कि भाई बीमा गलत है, बीमा गलत है। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मलिक साहब, नेता विपक्ष बोल रहे हैं, नेता विपक्ष बोल रहे हैं, आप सुन तो लो। मैं खड़ा हूं, तुम तो बैठ जाओ कम से कम। अध्यक्ष महोदय, जो मंत्री जी कह रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा इंश्योरेंस जो है ठीक होनी चाहिए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी है वो लोन रिकवरी स्कीम लगाकर उनको ही आमदनी है। अगर फसल इंश्योरेंस करनी है आपने तो आप नेशनलाइज बैंक से करो, नेशनलाइज कंपनी से, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए रोटेटिंग फंड रखो, यहाँ हैफेड के जिम्मे लगाओ, किसी के जिम्मे लगाओ जो सरकारी हो इंश्योरेंस। ये तो प्राइवेट कंपनियों को दे रखा आपने, और बैंक जो है उसी को अपने लोन रिकवरी स्कीम में काटते हैं उनको। प्रश्न पूछिए आप प्लीज जी। अब तो स्पष्ट हो गया, पूछो आप प्लीज। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट कर दिया, सही बात जो बोली है, तो सदन को कभी भी गुमराह नहीं करना चाहिए, ये बात है मेरे। और मंत्री अगर गुमराह करते हैं तो और भी बुरी बात है। बाढ़ से रिलेटेड प्रश्न पूछिए। हाँ बिल्कुल, अब इसको इस्तीफा देंगे क्या, इनसे पूछ लेना। खैर एनीवे अध्यक्ष, मैं आज अब फिर कहता हूँ कि ये योजना स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक कंपलसरी फिर नहीं वही है। बात कर रहे हैं, इन्हें मालूम ही नहीं है अपने इलाके। सुनिए, आप प्रश्न पूछिए प्लीज, प्रश्न पूछो आप। ये अध्यक्ष जी, ये जो कंपनी है, अभी ये बोला माननीय सदस्य जी ने बोला कि प्रीमियम काट लिया जाता है, ये कंपनियां जो है वो निर्धारित करी नहीं गई हैं, तो ये चलो आप प्रश्न नहीं पूछ रहे तो नीरज शर्मा जी। नहीं, ये क्या बात हुआ
आप प्रश्न नहीं पूछ रहे, पूछ क्यों नहीं रहे? आप डिबेट का विषय क्या है? आप सबको इतने ये डिबेट का विषय है। आप प्रश्न प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे? आप प्रश्न पूछे या तो मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। कितनी देर चलाओगे इसको? मैंने खाली प्रश्न पूछा है। कॉलिंग इंडक्शन का टाइम होता होगा, कितना टाइम चलाना है इसको? मैं खाली क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग आप एल्स। पूछो, प्रश्न पूछिए। आप दिस इज यू आर बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स मी, दिस इज नॉट राइट। ये अध्यक्ष जी, ये जो बीमा कंपनियां इनका जो है, ये क्या सच्ची बात है कि वहां पे निर्धारित नहीं करी गई है और फिर भी किसान का जो है प्रीमियम काटा गया है? इसका जवाब दें। दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो ड्रेन्स हैं, जो सारे सदस्यों ने कहा, इतने सालों से ये जो क्लॉगिंग हो रही थी ड्रेन्स की, 7-8 साल तक जो है उनकी सफाई नहीं हुई है। किस किस कहते हैं वो जो है कर्मचारी पे या अफसर पे किस किस उनके ऊपर कार्रवाई करी गई है और क्या कार्रवाई करी गई है वो हमें बताएं। अध्यक्ष जी, हमारा जो है ये जो इतने सारे 20, 22, 40 करीब जो है, खुद ही इन्होंने माना है कि घर जो हैं पूरी तरह से तहस नहस हो गए हैं, तो कितना कॉम्पनसेशन उन घर को जो है घर वालों को दिया जा रहा है? उसके अंदर जो है कितना कॉम्पनसेशन हमारे किसान भाइयों को दिया जा रहा है जिनका पूरा नष्ट हो गया है? कितना कॉम्पनसेशन उसके अंदर मनरेगा और जो हमारे लेबरर्स हैं, जो गरीब आदमी हैं, जिनके उनके भी छत सब कुछ खत्म हो गया, वो कितना कॉम्पनसेशन उनको दिया जा रहा है? ये सारी की सारी बात जो है, ये सारे इसके प्रश्न के जो है उत्तर दिए जाएं। और फिर दोबारा से मैं एक बात आज सदन के अंदर कहती हूँ कि जो भी सदन को इस तरह से गुमराह करा जाता है वो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, और अगर मंत्री करते हैं तो इससे ज्यादा और दुर्भाग्य नहीं हो सकता। नीरज शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिला। मैंने पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके और बाढ़ की वजह से पर्टिकुलर चीज को लेके प्रश्न लगाया था। जवाब मिलता तो हम उसकी सप्लीमेंट्री भी पूछ लेते। जब जवाब ही नहीं मिला तो हम उस पर सप्लीमेंट्री। अपना प्रश्न पूछो, आप कोई नहीं प्रश्न हमारा, फिर आप साहब कह दोगे टाइम है, मैं 2.5 मिनट तक बात खत्म कर दूंगा, बीच में ना टोकना। सर, मेरा तो सिर्फ ये कहना था कि हमारे फरीदाबाद के अंदर बाढ़ आई, बाढ़ के संग जो कच्ची कॉलोनियां बसी पड़ी हैं, पिछले 8-10 साल में वो चोरी छिपे नहीं बसी। ऐसे इश्तिहार दे दे के सरेआम वो कच्ची कॉलोनियां कटी हैं डूब के क्षेत्र में। पिछले 10 साल में शासन प्रशासन ने ऐसे भूमाफियाओं पे क्या कार्रवाई करी? घटना होने से कोई नहीं रोक सकता, कम से कम आगे तो लोग बर्बाद ना हो। आज भी हम अमृत काल में चल रहे हैं। बाढ़ के अंदर ये जो कच्ची कॉलोनी वाले गरीब लोग हैं कि 2 लाख में मकान ले लो, उनकी क्या स्थिति है? वो बेचारे क्षतिपूर्ति पोर्टल पे भी नहीं जा सकते। वो लोग 5-5, 6-6 दिन कैसे टॉयलेट गए हैं सबको पता है। और ये फोटोग्राफी का सेशन ना हो ना साहब मदद का, आज भी अमृत काल में मदद के नाम पे क्या मिल रहा है? एक ब्रेड का पैकेट, एक बिस्लरी की बोतल और 4 पूड़ी और सब्जी। उनका मकान चला गया साहब पूरा। उन भूमाफियाओं पे कार्रवाई करो जिन्होंने डूब के क्षेत्र में कच्ची कॉलोनियां काट दी, उनके पैसे वापस दिलवाओ। वो आदमी जिंदा है आज कि आपने क्यों गरीब लोगों को धोखा दिया? खोरी जमालपुर की तरह तबाह ना करो उनको। दूसरा साहब, प्राकृतिक आपदा है वो आएगी, प्रभु की कृपा है, जैसे प्रभु चाहेंगे, उस पर हम कुछ नहीं कह रहे। फरीदाबाद जैसे शहर में बाढ़ क्यों आ रही है? इलीगल माइनिंग पे रोक कौन लगाएगा? उस माइनिंग की ट्रांसपोर्टेशन पे रोक कौन लगाएगा? जवाब सारे उप मुख्यमंत्री जी से मांग रहे हैं। भाई, माइनिंग और ट्रांसपोर्टेशन की भी तो जवाबदेही तय करो। कोई सरकार में ऐसा सिस्टम हो कि भाई इलीगल माइनिंग हर कीमत पे रुकनी चाहिए। अंत में 30 सेकंड में सिर्फ सुझाव है। हमारे 2031 के मास्टर प्लान में तिलपत शूटिंग रेंज के पास ये लिखा हुआ था कि वहां पर एक कृत्रिम झील बनाई जाए जिससे कि जमुना का एक्सेस पानी वहां आ जाए, बाढ़ से भी बचाव हो और आसपास की भूमि रिचार्ज हो। उस मास्टर प्लान को पास हुए कई वर्ष हो गए, अभी तक उसकी डीपीआर भी हमने नहीं बनाई। अगला, हमारी जो गुड़गांवा नहर है, पता नहीं क्या सिस्टम है, बाढ़ के समय पानी रोक देते हैं। किसान तो कह रहे हैं हमें पानी दे दो जहां आगे खेती होनी है, और वहां बाढ़ आ रही है। ऐसा भी सिस्टम हो हमारे पास कि जहां बाढ़ आ रही है दूसरे एरिया में सिंचाई का पानी जाए, प्राकृतिक आपदा से हम लोग बच सकें। और ये अवैध भूमाफियाओं के मैं टेबल कर रहा हूं साहब, जो रिकॉर्ड बना रहे। भव्य बिश्नोई जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर वैसे तो मैं हमारी जनहितैषी सरकार को कुछ सकारात्मक सुझाव देना चाह रहा था, लेकिन मुझे बताया गया कि ऐसा कोई प्रावधान आज की चर्चा में नहीं है। और आज जिस प्रकार से डिप्टी सीएम पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, उन्हें मद्देनजर रखते हुए और इन पर
दया दृष्टि रखते हुए मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मेरे बड़े भाई के समान भी है। और लेकिन आपकी अनुमति के साथ उपाध्यक्ष जी, जो सुझाव मैंने सोचे थे लिखित रूप में, मैं उनको विधानसभा के पटल पर रखना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। श्री हरविंदर कल्याण जी। उपाध्यक्ष महोदय, आज वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, बाढ़ के विषय पर सदन में चर्चा हो रही है और 45 वर्ष के बाद ऐसा मंजर देखा गया जो हम अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते थे। और अभी भी गांवों के अंदर ऐसे बुजुर्गों ने बताया कि सन 75 में ऐसे हालात हुए थे। यमुना का जल स्तर लगातार कई दिनों तक खतरे के निशान से ऊपर चला, क्योंकि मेरी विधानसभा भी यमुना के तट पर है। तो हमने खुद ये अनुभव किया, क्योंकि 20 दिन वो बहुत ही कठिन वो दिन निकले हैं, जब हमने लगातार यमुना बांध के ऊपर रहकर पूरा प्रशासन और सभी ग्रामीणों ने मिलकर बांध कैसे टूटने से बचे, और उसमें लाखों की संख्या में मिट्टी के कट्टे, हजारों की संख्या में पेड़, सैकड़ों की तादाद में पत्थरों के ट्रक, और पूरा प्रशासन भी दिन रात वहां पर खड़ा रहा। तो मैं उपाध्यक्ष महोदय आज इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उसके बाद एक विषय आया था कि एक जो विभाग है उसके विशेषज्ञों की एक कमेटी बननी चाहिए, और आज मुझे अच्छा लगा कि इस जवाब के अंदर भी आया है कि सभी EICs की अध्यक्षता के अंदर, संयुक्त अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी का गठन वो प्रस्तावित है। मैं केवल इसमें ये जोड़ना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं उनको सुझाव भी देना चाहूंगा और अनुरोध भी करना चाहूंगा कि उस कमेटी में IIT रुड़की के बाढ़ व नदी विषय के जो विशेषज्ञ हैं उनको सलाहकार के रूप में उसमें जोड़ा जाए। क्योंकि जब घरोंडा के अंदर ये समस्या आई थी तो हमारा अनुभव रहा, जब स्थिति हाथ से निकल रही थी तो IIT रुड़की से प्रोफेसर E अहमद को बुलाया गया था, जो कि इस विषय के विशेषज्ञ हैं, और उनके आने से हमें बहुत लाभ हुआ। तो उनको कंसल्टेंट के तौर पर कमेटी के अंदर जरूर जोड़ा जाए, ऐसा मेरा सुझाव है, ताकि आने वाले भविष्य के लिए एक ठोस योजना बाढ़ के बचाव के लिए एक बनाई जा सके, और भविष्य में इस प्रकार की दोबारा ऐसा संकट उत्पन्न ना हो, उसके लिए हम समय रहते ठोस तैयारियां कर सकें। इतना ही मुझे कहना था, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डिप्टी सीएम साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? अभी आपने कहा था दे दोगे। हाँ दो। उपाध्यक्ष महोदय, उसका रुक के देना चाहते हूँ। माननीय सदस्य वरुण जी ने आज इस कॉल इन अटेंशन की शुरुआत करी, उसके ऊपर सरकार ने एक डिटेल्ड रिप्लाई टेबल भी किया। उसके बाद आपने अनेक सदस्यों से सवाल आज यहाँ पूछवाए हैं। मैं एक एक करके जो जो क्वेरी थी प्रयासरत रहूँगा कि अधिकतम के जवाब आज ही दे दो। 2-4 डाटा ऐसे हैं जो बड़े लेंदी हैं, उनको हम टेबल भी कर देंगे या सोमवार को माननीय सदस्यों तक भी पहुंचाएंगे कि जो फैक्ट्स वो पूछ रहे हैं उनको वो भी समझे कि हर चीज एक दिन में नहीं होती। माननीय सदस्य ने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल और फॉर्म की कंफ्यूजन है। अम्बाड़ा क्षतिपूर्ति पोर्टल जो बनाया गया था वो स्टेट हमारा जो डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसको हम लेकर आगे बढ़े थे, जिसके अंदर पहले जो डेवलपमेंट करी गई थी इस पोर्टल की वो सिर्फ रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर हमारा जो एरिया है उसको कवर करने के लिए बनाया गया। उसके बाद रूरल एरियाज के अंदर हमने ऐड किया कि किसी के रेजिडेंशियल हो। जब फ्लड लाइक सिचुएशंस आई तो इसमें एनिमल हस्बेंड्री विभाग के भी हमने किसी के पशु को नुकसान हुआ हो। धीरे धीरे अर्बन एरियाज की प्रॉपर्टीज भी हमने इसके अंदर ऐड करी।